गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा जल्दी बताओ कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। चलो भाई, क्लियर है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग, प्रणाम माही। चलो शुरू करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनरल्स। मिनरल्स इन इंडिया, भारत में खनिज। और जैसे कि मैंने बोला कि टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो ये 2 दिन में खत्म होने वाला है। मतलब कि आज का सेशन लगेगा और कल का सेशन लगेगा, और उसके बाद ये चैप्टर जो है खत्म होगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, देखो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, जो भी लोग एटीएम में हैं और बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो फटाफट से ये अपना ज्वाइन कर लें कोर्स फाउंडेशन बैच, जिसमें उनके सारे के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं और साथ ही साथ एडवांस लेवल की जो जीके है वो भी क्लियर हो जाए, ताकि एटीएम लेने का एक्चुअल मतलब निकल के आए। ठीक है। अदरवाइज एटीएम का कोई फायदा नहीं है अगर बिना थ्योरी के तुम एटीएम को कर रहे हो तो। अभी के लिए चीजें याद हो सकती हैं, पर बहुत लंबे टाइम तक इतने सारे क्वेश्चंस को याद नहीं रख पाओगे। ठीक है। तो ये कोर्स लेना जरूरी है अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तो। अगर थ्योरी क्लियर है तो मत लेना, कोई जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन फॉर कॉपर माइंस इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खदानों के लिए जाना जाता है। चलो बेटा जल्दी से सभी लोग जवाब दो और आगे बढ़ते हैं। सभी लोग जल्दी से जवाब दो। एक कमेंट सेक्शन मैंने यहां पर भी खोला हुआ है मोबाइल में। ठीक है, चलो हाँ, शुरू करो भाई, शुरू करो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो खेतड़ी, मतलब आप लोगों ने ये नाम सुना हुआ है ना। तो देखो ध्यान से भाई, खेतड़ी नाम की जो जगह है ये राजस्थान में है। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है, मे बी तुम लोगों ने सुना हो, झुंझुनू। झुंझुनू करके डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर के आसपास के इलाके में। ठीक है। तो वहां पर ये खेतड़ी नाम की जगह है। अब मैं आपको पहले बता देता हूं, जैसे ये लोकेशन है, देखो ये यहां पर है खेतड़ी। अरावली पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। अरावली के बिल्कुल बीच में बसा हुआ है। ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में ये है खेतड़ी। ठीक है बच्चों, खेतड़ी। तो खेतड़ी जो है ये फेमस है कॉपर माइंस के लिए, कॉपर की खदानों के लिए, तांबे की खदानों के लिए। ठीक है। तो ये कहां पर है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में खेतड़ी नाम की जगह है। और आप सबको बता दूं कि यहां पे जो माइनिंग है, यहां पे जो रेगुलर माइनिंग है वो 1872 में ही रुक गई थी। 1872 में, 1872 में ही रेगुलर माइनिंग रोक दी गई है। अब कभी कभार माइनिंग होती है और एक कंपनी इसको ओन करती है। ठीक है भाई, ये जो खेतड़ी में माइंस हैं, खदानें हैं, खेतड़ी माइंस को एक कंपनी कंट्रोल करती है। उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है बच्चों, ये कंपनी कंट्रोल करती है। और खेतड़ी जैसे मैंने आपको बताया कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के वहां पर है। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, और अरावली की तलहटी पर है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं अरावली की तलहटी पर है। अरावली हिल्स की तलहटी यानी फुट हिल्स, अरावली हिल्स की तलहटी पर स्थित क्षेत्र है। तलहटी पर स्थित क्षेत्र। और जैसे मैंने आपको बताया कि रेगुलर माइनिंग 1872 में ही रोक दी गई है। रेगुलर माइनिंग मतलब लगातार जो खदान खुदाई का काम चलता था, लगातार जो वहां से कॉपर निकाला जाता था, वो बंद हो गया 1872 से ही। तो रेगुलर माइनिंग 1872 में ही सीज हो गई थी। सीज हो गई थी।
तो भाई खेतड़ी कहां पर है, सबको समझ में आया। बाकी रत्नागिरी किस लिए फेमस है? रत्नागिरी फेमस है बॉक्साइट के लिए। कौन से मिनरल के लिए बच्चों? बॉक्साइट के लिए। कोलार कर्नाटक में है, रत्नागिरी तो महाराष्ट्र में है, कोलार कर्नाटक में है और गोल्ड के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? कोलार गोल्ड के लिए। वो केजीएफ मूवी देखिए, कोलार गोल्ड फील्ड्स, तो वही कोलार, तो कोलार गोल्ड के लिए फेमस है। ठीक है। और कुद्रेमुख तो हम पढ़ चुके हैं, आयरन और लोह अयस्क के लिए फेमस है। जापान को एक्सपोर्ट करते हैं कुद्रेमुख का आयरन और हम लोग न्यू मैंगलुरु पोर्ट से, मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पहले से पढ़ भी रखी हैं। तो ये हमारा यहां पे पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज नोन फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? कोलार, झरिया, बोकारो, मुंबई हाई। बताओ, कोलार, झरिया, बोकारो, मुंबई हाई, इनमें से कौन सा तेल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है? तेल प्रोडक्शन के लिए। वेरी गुड। तो भाई तुम सब जानते हो कि कोलार तो गोल्ड के लिए है, अभी हमने बात की, कर्नाटक में है ना, ये कर्नाटक में है और गोल्ड के लिए फेमस है। झरिया झारखंड में है और कोल के लिए फेमस है, कोयला के लिए फेमस है, कोल के लिए फेमस है। ठीक है। और बोकारो जो है ये स्टील प्लांट के लिए जाना जाता है, जिसको रशिया की मदद से बनाया गया था, है ना। तो बोकारो स्टील और कोल दोनों के लिए जाना जाता है। स्टील इंडस्ट्री के लिए, एक तो स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है और कोल के लिए जाना जाता है। ठीक है। और ये भी झारखंड में ही है, बोकारो भी। ठीक है, ये भी कहां है? झारखंड में है। और मुंबई हाई जो है बच्चों, ये ऑयल के लिए जाना जाता है, ये ऑयल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है ना। ये ऑयल प्रोडक्शन यानी तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है। मुंबई सिटी से 160 किलोमीटर अरब सागर में है। जैसे यहां पर है मुंबई सिटी, इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल और महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी। तो मुंबई सिटी से 160 किलोमीटर अरब सागर में यहां पर है भैया, यहां पर है मुंबई हाई। मुंबई हाई क्लियर है। 1974 में डिस्कवरी हुई थी इस ऑयल साइट की, जहां से तेल निकलता है। साइट की डिस्कवरी कब हुई है बच्चों? 1974 में रशिया और इंडिया की टीम ने मिलकर खोजा था। रशिया प्लस इंडिया की टीम ने मिलकर खोजा था, इन टीम्स ने मिलकर खोजा था 1974 में। समझ में आया सब लोगों को भाई? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन। हाँ क्लियर है ना? क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखो, डिस्कवरी 1974 में हुई है पर प्रोडक्शन 1976 में चालू हुआ है। तेल निकलना कब चालू हुआ है? तेल निकलना शुरू हुआ है 1976 में। तेल निकलना शुरू हुआ 1976 में। ठीक है बच्चों। और एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, आज के टाइम में, यानी ये मान के चलो कि आज के टाइम में, मतलब ये डेटा है थोड़ा सा 4-5 महीने पुराना, मई 2024, इससे नया डेटा मेरे पास है भी नहीं। तो मई 2024 में ये डेटा था कि मुंबई हाई से 1,34,000 बैरल तेल पर डे निकल रहा है। 1,34,000 बैरल तेल को नापने की जो यूनिट है वो क्या है? बैरल। तो 1,34,000 बैरल ऑयल पर डे निकल रहा है भाई, पर डे। ठीक है। और ये तो कुछ नहीं है, 1985 में इसी मुंबई हाई से 4 लाख बैरल पर डे निकलता था। तो 4 लाख बैरल पर डे, ये तो बहुत कम हो गया है। ठीक है भाई। तो मुंबई हाई जो है इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है इंडिया का, बहुत इंपॉर्टेंट। सबको समझ में आया भाई?
बिल्कुल। अच्छा, बैरल में बियर भी मापी जाती है ससुरे। चलो भाई। हाँ। ठीक है, समझ में आया भाई। चलो देखो भाई, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया सिंस 1901? निम्नलिखित में से किस राज्य में 1901 से भारत की सबसे पुरानी चालू तेल रिफाइनरी है? देखो, जब हम जमीन से ये तेल निकालते हैं ना, तो बिल्कुल रॉ होता है ये, बिल्कुल ऐसा होता है जिसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, ठीक है, अशुद्धियां होती हैं। तो इसको शुद्ध करने के लिए, इसको रिफाइन करने के लिए रिफाइनरी में डाला जाता है, ताकि ये बिल्कुल शुद्ध होके निकले। उसमें क्या होता है, अब जैसे ये जो कच्चा तेल हम निकालते हैं जमीन से, जैसे हमने कुआं खोदा तेल निकला, तो उसे हम बोलते हैं कच्चा तेल या पेट्रोलियम, या इंग्लिश में बोलते हैं क्रूड ऑयल। जब इसको हम रिफाइनरी में डालते हैं, तो रिफाइनरी में जब डालते हैं तो पेट्रोल अलग हो जाता है, केरोसिन अलग हो जाता है, उसके बाद डीजल अलग हो जाता है, वैक्स जैसा जो जो एलिमेंट है वो अलग हो जाता है। तो इस तरीके से इसको रिफाइन करते हैं। तो भारत में जो सबसे पुरानी रिफाइनरी है वो असम में है, डिगबोई। असम में डिगबोई, ध्यान से देखो बच्चों, असम में है, डिगबोई में। और 1901 से चालू है ना, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। असम में जो डिगबोई है, डिगबोई रिफाइनरी, डिगबोई रिफाइनरी जो है ये असम में है। और ये मान के चलो भाई कि 11 दिसंबर 1901 से चल रही है ये, चालू हालत में आज भी। 11 दिसंबर 1901 से, अंग्रेजों के जमाने से। ठीक है भाई, समझ में आया सबको? इतना कब से चल रही है? क्लियर? हाँ ठीक है भाई। हाँ, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग, हाँ भाई, मुझे एक बात बताओ तुम लोग कि इसे इसे एक टैग दिया गया है बहुत बढ़िया। ये शायद मे भी तुम लोगों ने पहले सुना हो, किसी ने एक आधे ने सुन रखा होगा। एक टैग दिया गया है, जैसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं, रूरल रीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो वैसे ही इसे भी एक टैग दिया गया है। बताओ बताओ, बता सकते हो? मैं बताता हूं, देखो, ये जो डिगबोई है ना, इसे बोला गया है गंगोत्री ऑफ, ध्यान से देखो, ये टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगोत्री ऑफ इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर। हाइड्रोकार्बन सेक्टर, इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर की गंगोत्री है। ठीक है भाई, डिगबोई, गंगोत्री ऑफ इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर। ठीक है भाई। तो जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती रहती है, भागीरथी निकलती रहती है लगातार, तो वैसे ही इतनी पुरानी हो गई है ये कि आज भी चालू हालत में, और आज भी तेल को प्योरीफाई करने का काम कर रही है। ठीक है, इसलिए से बोल रहे हैं गंगोत्री ऑफ इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर। और जो कंपनी इस डिगबोई की रिफाइनरी को कंट्रोल करती है, ठीक है, या इसको ओन करती है, इसकी जो ओनर है वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ओनर कौन है, समझ में आया भाई? ओनर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो याद रखना बेटा, कौन से स्टेट में हमारे पास सबसे पुरानी रिफाइनरी जो आज भी चालू है? असम में। रिफाइनरी का नाम है डिगबोई रिफाइनरी, ओनर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसे गंगोत्री ऑफ इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर भी कहा जाता है। समझ में आया? किसी बफरिंग वफरिंग कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये लोकेशन है भाई डिगबोई रिफाइनरी की, यहां पर है लोकेशन, ये देखो बिल्कुल असम में, यहां कोने में।
ये है डिगबोई। डिगबोई रिफाइनरी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट इज द आयरन ओर माइन बादाम पहाड़ लोकेटेड? लोहो अयस्क खदान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? जल्दी से जवाब दो भैया, सभी लोग जल्दी से जवाब दो। चलो भाई आगे बढ़े। हाँ शाबाश, बिल्कुल माही, सबसे बड़ी रिफाइनरी वो जामनगर वाली है, रिलायंस की। चलो ठीक है भाई, तो ओडिशा, ओडिशा ठीक है, ओडिशा में है बादाम पहाड़। बादाम पहाड़ कोई लोकेशन एग्जैक्टली बता सकता है क्या? एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है बताओ भाई, बादाम पहाड़ की एग्जैक्ट लोकेशन। देखो भाई मैं आपको बताता हूं, ओडिशा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है। ओडिशा में यहां पे देखो, ये इधर जो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, तो यहीं पर है बादाम पहाड़। ठीक है, यहीं पर है बादाम पहाड़। बादाम पहाड़ ठीक है, ये आयरन ओर के लिए फेमस है, लोहो अयस्क के लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए फेमस है। ठीक है, और कौन से आयरन ओर के लिए बच्चों? हेमाटाइट। हेमाटाइट, हेमाटाइट एक हाई ग्रेड, मतलब बहुत बढ़िया उच्च कोटि का लोह अयस्क है। तो हाई ग्रेड हेमाटाइट जो है बच्चों, वो बादाम पहाड़ से मिलता है। हाई ग्रेड यानी उच्च कोटि का, अच्छी क्वालिटी का, उच्च कोटि का हेमाटाइट आयरन ओर बादाम पहाड़ से मिलता है। और बादाम पहाड़ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। मयूरभंज, ठीक है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है बच्चों, मयूरभंज जिले के अंडर आता है बादाम पहाड़, जहां से बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर, जिसे हम हेमाटाइट बोलते हैं, वो हमें देखने को यहां से मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ओडिशा जो है वो आयरन ओर में, मैं वैसे भी आपको बता देता हूं, ओडिशा जो है वो आयरन ओर, मैंगनीज और बॉक्साइट, इन तीन तरह के मिनरल्स के प्रोडक्शन में नंबर 1 है भाई। ओडिशा जो है वो नंबर 1 है इन तीनों तरह के खनिजों के प्रोडक्शन में, नंबर 1 ओडिशा। क्लियर? चलो समझ में आया कि नहीं? ओए फालतू की बातें नहीं, तुम लोग जवाब देते हो कि नहीं देते हो? देखो इधर पे, ओडिशा वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर इंडियाज रिचेस्ट हेमाटाइट डिपॉजिट्स लोकेटेड? अभी हेमाटाइट की बात कर रहे थे, हाई ग्रेड हेमाटाइट यानी उच्च कोटि के हेमाटाइट की बात कर रहे थे। तो भारत के सबसे समृद्ध हेमाटाइट भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताओ, अभी तुम्हें हिंट मिला है, अभी तुम्हें हिंट मिला है, जल्दी बताओ बेटा सभी लोग। जल्दी बताओ कौन से स्टेट में? बिल्कुल बिल्कुल, ओडिशा में। और ओडिशा में भी एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पर हेमाटाइट बहुत ज्यादा पाया जाता है। एक तो मैंने अभी तुम्हें बताया, एक तो मैंने तुम्हें अभी बताया जो कि था बादाम पहाड़। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज्यादा मैं बताता हूं कहां पर, इसके अलावा सबसे ज्यादा यहां पर देखो भाई, बादाम पहाड़ तो ये है ना, ये तो बादाम पहाड़ है। बादाम पहाड़ में तो है ही, ठीक है, बादाम पहाड़ में तो है ही हेमाटाइट आयरन और, नो डाउट। पर यहां पर देखो भाई, यहां पर ये जगह है
बारबिल कोयरा वैली, बारबिल बारबिल कोयरा वैली, बारबिल कोयरा वैली, ये नाम अच्छे से याद कर लो बेटा। सबसे तगड़ा जो हेमाटाइट मिलता है और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, वो बारबिल कोयरा वैली से मिलता है, कोयरा घाटी, ठीक है। और ओडिशा में क्योंझर के पास है ये, ओडिशा में एक जगह है बच्चों क्योंझर, ठीक है, क्योंझर, क्योंझर, तो क्योंझर के पास है। क्लियर? तो ये देखो बारबिल कोयरा वैली में, बारबिल कोयरा घाटी में क्योंझर के पास, ये आपको बेस्ट क्वालिटी का जो हेमेटाइट का भंडार है वो देखने को मिल जाएगा। तो ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस पेट्रोलियम साइट लोकेटेड इन गुजरात? गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल का क्या नाम है? देखो रिफाइनरी तो वहां पे जामनगर में है, गुजरात में भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, ठीक है, वो जामनगर में है, रिलायंस की है। पर अब बात यह है कि गुजरात में सबसे बड़ा ऑयल फील्ड कहां पर है, जहां से सबसे ज्यादा तेल निकलता है? बताओ भाई, कौन सी जगह? जवाब दो भैया। बिल्कुल, देखो अंकलेश्वर, कौन सी जगह है बच्चों? अंकलेश्वर। ध्यान से देखो, गुजरात में तुम सबको नर्मदा नदी का रूट तो मालूम है, नर्मदा आती है यहां से इस तरह से अमरकंटक से, है ना, ये देखो ये नर्मदा आती है, और नर्मदा के किनारे बसा हुआ है भरूच, नर्मदा के किनारे बसा हुआ है भरूच। कौन सी जगह? भरूच। इसी भरूच के अंडर आता है, इसी भरूच के अंडर आता है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर ये भरूच के जस्ट ऑपोजिट साइड में, देखो यहां पर भरूच के अंडर ही आता है, भरूच जिले में ही आता है अंकलेश्वर। तो अंकलेश्वर में है गुजरात का लार्जेस्ट ऑयल फील्ड, गुजरात का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र, सबसे बड़ा तेल क्षेत्र यानी ऑयल फील्ड। ये कहां पर है बच्चों? अंकलेश्वर, ठीक है, अंकलेश्वर में। और एक चीज और बताता हूं, 1958 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, 1958 में इसे खोजा गया था। उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने प्राइम मिनिस्टर थे, 1958 में इसे खोजा गया था। अब उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने तो ये कहा, जब ये मिल गया ना अंकलेश्वर वाला, जब ये ऑयल फील्ड मिल गया, तो उन्होंने बोला ये तो समृद्धि का फव्वारा है, मतलब फाउंटेन ऑफ प्रोस्पेरिटी है। इतना बढ़िया चीज हमें मिल गई है, इतना बढ़िया यहां से तेल निकलेगा और इतना बढ़िया पैसा आएगा, तो ये तो फव्वारा है समृद्धि का, यहां से समृद्धि आएगी भारत के पास। तो इसे फाउंटेन ऑफ प्रोस्पेरिटी बोला किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फाउंटेन ऑफ प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि का फव्वारा, समृद्धि का फव्वारा किसने बोला? भाई पंडित नेहरू, भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ में आया बच्चों? एक बार फटाफट से देख लो, अंकलेश्वर गुजरात के भरूच में है, ठीक है, गुजरात का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र। 1958 में इसकी डिस्कवरी हुई है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इसको ये बोला है कि भाई ये तो समृद्धि का फव्वारा है, प्रोस्पेरिटी का फाउंटेन है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? चलो कोई बात नहीं रवि बेटा, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो हो ही जाएगी, देख लेना आराम से। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट?
बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जल्दी से सभी लोग जवाब दो, जल्दी से जवाब दो भैया। मैंने अभी बताया तुम लोगों को कि एक स्टेट है जो आयरन और बॉक्साइट और मैंगनीज के क्षेत्र में नंबर 1 है। कौन सा है बताओ जल्दी जल्दी। बिल्कुल ओडिशा, बिल्कुल देखो ओडिशा। तो ओडिशा जो है 50% 50% ऑफ इंडियाज टोटल प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट अकेले कहां से आ रहा है? ओडिशा से। इंडिया का टोटल प्रोडक्शन है बॉक्साइट का, इंडियाज टोटल प्रोडक्शन जो है बॉक्साइट का, उसका 50% कहां से आ रहा है? ओडिशा से। बाकी 24% के साथ यहां पे गुजरात आ जाएगा, गुजरात की झारखंड कुछ तो है, गुजरात, और 9% के साथ झारखंड। ठीक है, चलो भाई जल्दी से देख लो। 50% जो प्रोडक्शन है 50% वो तो कहां से हो रहा है? ओडिशा से। और गुजरात और झारखंड से कितना भाई, समझ में आया कि नहीं? गुजरात से 24%, झारखंड से 9%। बिल्कुल सही डेटा, कोई दिक्कत नहीं, याद आ गया है। गुजरात से 24, झारखंड से 9%। तो ये टॉप 3 स्टेट्स हैं बॉक्साइट के क्षेत्र में। क्लियर है बच्चों? गुजरात, झारखंड और 50% ओडिशा। चलो, तो ओडिशा से कितना? ओडिशा से 50% और गुजरात से 24% और इधर झारखंड से 9%। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व्स इन इंडिया? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? यूरेनियम सब जानते हो ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है यूरेनियम। बताओ भाई सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां पर? जल्दी, हाँ भाई बताओ। बताओ बताओ बताओ। आंध्र प्रदेश, पक्का सही है भाई, आंध्र प्रदेश। हाँ भाई बताओ। ठीक है शाबाश, ज्यादातर का सही है, ज्यादातर का सही है। ठीक है, देखो आंध्र प्रदेश में लगभग 49%, आंध्र प्रदेश में लगभग 49% जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा यूरेनियम। वहीं अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे बच्चों झारखंड में लगभग 26% और उसके अलावा फिर मेघालय में 9%, तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश 49%, फिर झारखंड 26 एंड देन मेघालय 9%। समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भैया, क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। नहीं, एक चीज और बताता हूं, देखो एक चीज और बताता हूं। आंध्र प्रदेश में वो जो एरिया है ना, आंध्र प्रदेश में जो एरिया है जहां से ये मिल रहा है वो कड़ापा डिस्ट्रिक्ट है एक, आंध्र प्रदेश का कड़ापा डिस्ट्रिक्ट। तो कड़ापा डिस्ट्रिक्ट में एक माइन वाला एरिया है,
तुमाना पल्ले, तुमाना पल्ले माइंस, तुमाना पल्ले माइंस, ये नाम अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो बच्चों। तुमाना पल्ले, तुमाना पल्ले माइंस, ठीक है। 2012 में ये माइंस एस्टैब्लिश की गई थी। 2012 में माइंस को एस्टैब्लिश किया गया था, यहां पे डिस्कवरी हुई थी इनकी। और यहां से लगभग ये मान के चलो कि 25% यूरेनियम अकेले यहीं से जा रहा है। पूरे आंध्र प्रदेश में तो है ही, पूरे आंध्र प्रदेश में तो 49%, पर आंध्र प्रदेश में भी एक पर्टिकुलर माइन वाला एरिया है तुमाना पल्ले, वहां से अकेले 25% यूरेनियम भारत का निकल रहा है, अकेले 25%। तुमाना पल्ले माइन 2012 में, ठीक है। और ये यहां पर है, देखो, ओहो आंध्र प्रदेश वाला मैप, रुको पीछे वाले पे चलते हैं। ये देखो यहां पे नेल्लोर है, यहां पे नेल्लोर है, ठीक है। तो नेल्लोर से थोड़ा लेफ्ट में जाएंगे तो यहां पर है तुमाना पल्ले माइंस, आंध्र प्रदेश में। तुमाना पल्ले माइंस, ठीक है बच्चों। तुमाना पल्ले माइंस ये यूरेनियम के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? यूरेनियम। ठीक है भाई, तुमाना पल्ले नेल्लोर के लेफ्ट में है, इधर पे। समझ में आया बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आंसर तो हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, 49% यूरेनियम यहीं से। नेक्स्ट, विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट कोल रिजर्व्स? ये तो बता सकते हो यार, कोयला सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में मिलता है? कोयला सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में मिलता है, बताओ। बिल्कुल झारखंड, वेरी गुड, झारखंड। और झारखंड में भी अकेले बताओ कितना परसेंट कोयला यहां से आ रहा होगा, बताओ बेटा। मैं बताता हूं, देखो झारखंड से 26% 26% ऑफ इंडियाज टोटल कोल प्रोडक्शन, इंडियाज टोटल कोल प्रोडक्शन का, मान लो इंडिया का टोटल कोल प्रोडक्शन 100% है, अकेले झारखंड से 26%, अकेले झारखंड से 26% इंडियाज टोटल कोल प्रोडक्शन। तो 26% ऑफ इंडियाज टोटल कोल प्रोडक्शन कहां से आ रहा है? झारखंड से। तो भारत के कुल कोयला उत्पादन का 26% झारखंड से आ रहा है। और वैसे अगर तुम मात्रा में देखोगे, क्वांटिटी में देखोगे, तो मैं आपको बताऊं 8300 करोड़ 8300 करोड़ टन इतना कोल है झारखंड के पास, 8300 करोड़ टन, ठीक है ये। और झारखंड को इसी चक्कर में कोल हार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। झारखंड को क्या बोलते हैं? कोल हार्ट ऑफ इंडिया, कोल हार्ट ऑफ इंडिया, कोल हार्ट ऑफ इंडिया झारखंड को बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं, बताओ भैया, क्लियर है सबको? बाबू बताओ, कोई दिक्कत? बिल्कुल। अब देखो एक चीज और बताता हूं, ये जैसे झारखंड में दो इलाके बड़े फेमस हैं, झरिया और बोकारो, कोयला के लिए। मैप पर भी मार्क करवाता हूं, देखो ध्यान से। जैसे ये वाला जो एरिया है, यहां पर ये है धनबाद के पास झरिया, धनबाद के पास झारखंड में झरिया, और इधर बोकारो। ये दोनों ही इलाके कोयला के लिए बहुत फेमस हैं। पर ये जो झरिया है ना, ये ओल्डेस्ट साइट है, ये ओल्डेस्ट साइट है, सबसे पुरानी साइट है कोयले के लिए, झरिया वाली।
एक तो ओल्डेस्ट साइट है प्लस रिचेस्ट, यानी सबसे ज्यादा भी कोयला निकल रहा है। तो सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा कोल देने वाली जो माइंस है वो झरिया में है। तो ओल्डेस्ट साइट और रिचेस्ट साइट, यानी कि कोयले के मामले में सबसे अमीर साइट भी है झरिया। ठीक है भाई, तो पुरानी जगह और सबसे ज्यादा कोल या कोयला देने वाली जगह, सबसे ज्यादा कोल प्रदान करने वाली जगह। ठीक है बच्चों, ये हो गया झरिया और बोकारो। और झारखंड आप सबको मालूम है कोयले के मामले में सबसे आगे है। ठीक है, सबसे आगे 26% जो है इंडिया का टोटल कोल प्रोडक्शन का झारखंड से ही आ रहा है। कोल हार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। 8300 करोड़ टन कोल के रिजर्व से भंडार है झारखंड के पास। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया? भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तुम सब जानते हो, केजीएफ मूवी तुम सबने देखी, तो बताओ केजीएफ के हिसाब से कौन सा स्टेट है? बताओ भैया जल्दी, सभी लोग बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये होगा अपना कर्नाटक। कर्नाटक भाई, कोलार माइंस है ना, कोलार माइंस, हट्टी माइंस, ये सब फेमस हैं। ये सब फेमस हैं किसके लिए? गोल्ड के लिए। कर्नाटक में कोलार, हट्टी, ये सब गोल्ड के लिए फेमस हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, कर्नाटक को लैंड ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्ड इन इंडिया। भारत में सोने की जमीन कहा जाता है कर्नाटक को, लैंड ऑफ गोल्ड इन इंडिया, क्योंकि भारत का 80% गोल्ड जो है वो यहीं से आ रहा है। भारत का 80% जो गोल्ड है यहीं से आता है, कर्नाटक से। भारत का 80% गोल्ड यहीं से निकलता है। ठीक है बच्चों, चलो, तो ये हो गया कर्नाटक का। और कर्नाटक आप सब जानते हो ये कर्नाटक है। और कर्नाटक में ये देखो बेंगलुरु के पास है, जैसे ये बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु के पास ही तो है कोलार। बेंगलुरु के पास यहीं पे तो है कोलार। ये देखो, ये कोलार, ये कोलार है। ठीक है बच्चों, चलो, तो इस तरीके से आज हमारे मिनरल्स का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट कल करेंगे, जहां पे 10 से 15 क्वेश्चंस होंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, इसी तरह से। तो कल अपनी इंडियन ज्योग्राफी खत्म और कल नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है भाई? कुणाल पूछ भाई, जल्दी पूछ। अंकित बाबू बन जाएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पॉलिटी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कुमार नचिकेत बोल रहे हैं कि फायर लगा हुआ है कोल माइन में। मैं फोल्डर बनवा दूंगा अलग से, फोल्डर तुम्हारा ज्योग्राफी का अलग और सारे सब्जेक्ट्स के अलग फोल्डर। ठीक है, पीडीएफ तो जो फोल्डर की है, यानी जिस फाइल की है, जिस लेक्चर की, उसी के सामने अपलोड होती है, वो अलग से कहीं जाएगी नहीं। ठीक है, तो वैसी ही होगी जैसी आपको मिल रही है। ठीक है बच्चों, चलो, चलो, टेक केयर, बाय बाय। अंकित, मैंने टीम को बहुत बार पहले भी बोल दिया यार। ठीक है, मैं आज एक बार फिर बोलूंगा, तूने रिमाइंडर डाला है तो फिर बोलूंगा कि भैया फोल्डर बना दो जल्दी से।
ठीक है, आज बोल दूंगा तो बन जाएगी आज। चलो थैंक यू। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा कुणाल बाबू, वाला इतने कमेंट्स एक साथ आ रहे हैं। 1 महीने में जीके कैसे प्रिपेयर करूं? भाई दिन रात एक कर दे और धैर्य रिवीजन पे रिवीजन, धैर्य रिवीजन पे रिवीजन, यही एक तरीका है। ठीक है, 2-4 घंटे से नहीं होगा, 1 महीने में दिन रात एक करने पड़ेंगे, 1 महीने में तब जाके रिवीजन होगा बढ़िया से। ठीक है, चलो।